हेलो एंड वेलकम किड्स। आगे पढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में नेक्स्ट टॉपिक है। यस्टरडे वी स्टडीड इन अ वीडियो ग्रेट डिप्रेशन। अब ग्रेट डिप्रेशन से आगे बढ़ते हैं कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया। दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन बी फॉर्म्ड। पहला पॉइंट है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था, इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वेंट डाउन नियरली हाफ बिटवीन 1920। ये लगभग आधा हो गया 1928 से 34 के बीच में। प्राइसेस ऑफ व्हीट फेल डाउन टू 50%। समझ में आ गया होगा। इतनी एडवर्स कंडीशन में भी द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांडिंग फॉर द रेवेन्यू। अब वो तो यहाँ पैसा कमाने ही आए थे, तो इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद भी ब्रिटिश जो है वो फार्मर से क्या मांगती थी? टैक्स मांगती थी। तो इसका मतलब फार्मर्स जो थे वो सफरर्स इन दैट सिचुएशन। सबसे बुरे जो प्रभावित हुए थे फार्मर्स हुए थे। दे वर फोर्स्ड, उसको मजबूर किया गया टू यूटिलाइज द सेविंग्स, उनकी जो थोड़ी बहुत सेविंग थी, सेल लैंड, अपनी ज़मीन बेचने को, इवन सेल ज्वेलरीज, अपनी ज्वेलरी बेचने को फार्मर्स को। इस वक्त एक ऐसी चीज हुई कि इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्रेसियस मेटल्स एज ब्रिटिशर्स टुक देयर ज्वेलरी। ब्रिटिशर्स ने टैक्स के रूप में उनकी ज्वेलरी जब ले ली तो ब्रिटेन इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन गया इन मूल्यवान प्रेसियस मेटल्स का। डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीम फॉर अर्बन ड्वेलर्स। ये तो गांव की बात थी, तो किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन जो अर्बन ड्वेलर्स थे, सिटी में रहने वाले लोग थे, उन पे प्रूव्ड लेस ग्रीम का मतलब है ज़्यादा परेशानी उनको नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एज प्राइसेस फेल, क्योंकि चीज़ों के दाम तो गिर गए थे। एंड दे वर सैलरीड पीपल। वो क्या थे? सैलरी वाले लोग थे। सो फाउंड इट ईजियर। जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो सैलरी पाने वाले लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ? नेशनल लीडर्स ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ की, आगे बढ़ी, और इससे क्या हुआ? बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया। तो ये इम्पैक्ट थे इंडियन इकोनॉमी पे ग्रेट डिप्रेशन का, जिसमें कि फार्मर्स ज़्यादा हिट हुए। ठीक है। उसके बाद का आपका टॉपिक है रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स। अब इसमें सीधे डायरेक्ट बात की है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था, जिसको पता होगा। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ते हैं। पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स यानी सेटलमेंट, वॉर के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो विनाश हुआ था, उसका सेटलमेंट कैसे किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसमें दो पॉइंट मेन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। ये पहली लड़ाइयों से ज़्यादा डिफरेंट था। क्यों था? एक तो इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो ज़्यादा हुई थी, आर्मी के लोगों से भी ज़्यादा लोग सिविलियंस मरे थे। सिटीज वर डिवास्टेटेड बैडली, इवन बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन यू कैन से। इतना बुरी तरीके से शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया कि जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब डाला था, ड्रॉप किया था अमेरिका ने। उनके नाम क्या हैं? फैट बॉय एंड लिटिल, फैट बॉय एंड लिटिल समथिंग लाइक दैट, अब याद नहीं आ रहा है। तो आगे है रिकवरी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। तो आगे जो हमारी बात है, रिकवरी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। अब रिकवरी, दो फैक्टर्स इसमें बहुत खास रहे हैं उस वक्त के जब रिकवरी हो रही थी। क्या दो फैक्टर्स हैं? इसमें दो सुपर पावर बन के निकल के आई। पहला, ये सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इन्फ्लुएंस बाय द फैक्टर। कौन से दो इन्फ्लुएंस थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रिकवरी को प्रभावित किया? पहला है यूएस इमर्ज एज डोमिनेंट कंट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री पावर। वेस्ट मैंने ब्रैकेट में बना दिया है। वेस्ट में यूएस सबसे बड़ी पावर बन गया, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, मिलिट्री पावर बन गया यूएस। आपको पता ही था कैसे बना, हम पढ़ चुके हैं इसे।
दूसरी एक सुपर पावर और बनी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन, छोटे छोटे जो कंट्री थे वो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर बोलते हैं उसको, ये एन एग्रेरियन इकोनॉमी टू वर्ल्ड पावर, ये एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से वर्ल्ड पावर बन गया। तो अब दुनिया की दो सुपर पावर्स आज भी हैं, वेस्ट एंड ईस्ट में, ईस्ट में यूएसएसआर, वेस्ट में यूएसए, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, देखिए, व्हाट आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स विच वर फोकस टू पोस्ट वॉर रिकवरी, वो कौन से दो फैक्टर हैं जो पोस्ट वॉर रिकवरी में लीडर्स ने इंटरनेशनली, ऐसे कौन से दो उद्देश्य हैं जिस पर चीजें हैं जिन पर फोकस किया गया कि इस वॉर से कैसे रिकवरी की जाए। पहली बात है, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है द प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सामान बिके भी और बने भी, तो इट मीन्स मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन शुड गो हैंड इन हैंड। सो दे फोकस्ड ऑन मास कंजप्शन, अब प्रोडक्शन तो कर ही सकते थे, दे हैव फैक्ट्रीज, मास कंजप्शन पे उन्होंने फोकस किया। फॉर दैट दे नीड, अब उसके लिए क्या चाहिए था, मास कंजप्शन पे फोकस करने की, लोग उस चीज को खाएं भी। प्रोडक्शन तब करें ना जब लोग इसे कंज्यूम करें, और कंज्यूम तब करेंगे व्हेन दे हैव स्टेबल इनकम। तो पीपल शुड हैव स्टेबल इनकम, यानी स्टेबल इनकम तब होगी जब एम्प्लॉयमेंट होगा। तो इट मीन्स फोकस वाज गिवन ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, कि सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, इस पे फोकस किया गया। ये था आपका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इकोनॉमिक लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड शुड बी रेगुलेटेड, वेल रेगुलेटेड, सॉरी पूरा पढ़ देता हूँ, इकोनॉमिक लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड शुड बी वेल रेगुलेटेड ऑन, मतलब दूसरे देशों से, क्योंकि पूरे दुनिया को सही करना था, इसलिए ये सब एफर्ट्स चल रहे थे कि दूसरे देशों से, हर देश का दूसरे देशों से जो लिंक है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। वो किस तरीके से क्या चीज़ रेगुलेट होनी चाहिए, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ लेबर, वो एम्प्लॉयमेंट के बाद, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर ये इकोनॉमिक लिंक्स, सो दैट कंजप्शन और सारी चीज़ें एक देश में अगर कन्फाइंड न हो, सारी दुनिया में चले तो सब कुछ ठीक चलेगा। ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन देखिए आप, इसमें अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था, अब दुनिया को ठीक करने का काम चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस इसी में बना था, तो अभी यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं कर रहे हम। अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रेटन वुड एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, न्यू हैम्पशायर यूएसए में, न्यू हैम्पशायर यूएसए की एक जगह है जहाँ पर एक छोटी जगह है, शहर है जिसका नाम है ब्रेटन वुड। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। कब हुई, जुलाई 1944 में। ये यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट बनाए गए, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिससे कि दुनिया की पोस्ट वॉर रिकवरी की जा सके। वो दो इंस्टीट्यूशन है, पहला है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, विच डील्स एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर्स। जितने भी ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के IMF के मेंबर बने थे, जितने भी कंट्रीज, मेंबर कौन है, कंट्रीज, तो इस IMF का मॉनिटरी पैसे से रिलेटेड होता है। इसका फंक्शन था कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कुछ चीज़ें सरप्लस में हो गई हैं, फ़ायदा है, डेफिसिट घाटा हो रहा है, तो उसको बैलेंस करना, ये काम था IMF का। दूसरा इंस्टीट्यूशन बनाया गया, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। आज भी ये बैंक काम करता है, लेकिन आज दूसरी चीज़ों के लिए करता है। ये जो डीलिंग करता था वो रिकंस्ट्रक्शन टू फाइनेंस द वॉर अफेक्टेड कंट्रीज, जो वॉर से अफेक्टेड कंट्रीज थे उनको ये फाइनेंस करता था ये बैंक। अब ध्यान देने की बात है कि ये बैंक आज क्या करते हैं, आज पोलियो के लिए और दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए फाइनेंस करता है। इंस्टीट्यूशन अब ये इंस्टीट्यूशन दोनों, आपको पता है, सुपर पावर ही इससे कंट्रोल करेंगी।
तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन जो है कंट्रोल्ड बाय यूएस, और उसके पास तो वीटो पावर भी थी। वीटो पावर आप डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा आपने, वीटो पावर। चौथा पॉइंट मैंने इसे लिखा है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, BW का मतलब ब्रेटन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज। ये किस तरीके से काम करता था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज पे काम करता था। एक्चुअली क्या था, इसमें डॉलर को स्टैंडर्डाइज कर दिया, अमेरिकन यूएस डॉलर को एक फिक्स प्राइस पे कर दिया। 1 आउंस गोल्ड की वैल्यू $35 की इक्वल कर दी, और अदर करेंसीज को इससे लिंक कर दिया डॉलर से। और कैसे कर दिया? फिक्स्ड रेट पे फिक्स कर दिया। अब फिक्स्ड रेट है, जैसे कि उन्होंने कहा कि मान लो एक 50 रुपये को $1 से फिक्स कर दिया तो वो हमेशा चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं होता, कि कभी 50 होता है, 60 होता है, 70 होता है, आजकल 78 रुपीज़ एक $1 चल रहा है। तो बाद में इस फिक्स रेट एक्सचेंज को चेंज करके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट कर दिया गया। वो फिर इकोनॉमिक्स की बात है, फिलहाल आप ये समझिए। तो ये था आज के लिए, काफ़ी है इतना। आगे फिर नया वीडियो लेकर हम आएंगे। ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।